तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहे हैं और मुझे पता है कि सभी लोग अपने कामों में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। खासकर लेडीज़ जो कि सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होंगी। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे उठ के फिर मैंने झाड़ू लगाया और अब मैं लगा रही थी पोछा। तो पोछा लगाते लगाते साथ में ध्रुव भी उठ गया था, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। मुझे उसको सुला रही थी, उसको कह रही थी तू लेटे रहे, मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ना आजकल मेरे नौ नवरात्र के व्रत हैं, पूरे 9 रखे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब झाड़ू पोछा तो लग गया, तो पहले ना मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पी के थोड़ा आराम मिलता है। तो आज चौथा नवरात्र है, तो मेरी वीडियो उसी की है, चौथे नवरात्र के दिन की है, जिस दिन छुट्टी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे ना आज छुट्टी भी है स्कूल की, तो मैं चाय बहुत आराम से पीऊँगी, वरना तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी पिया नहीं जाता है। तो आज मैं रिलैक्स होकर थोड़ा आराम से बैठ के, हम लोग बाहर बैठ के ही चाय पीते हैं। आपने देखा होगा हमेशा मेरे ब्लॉग में कि मैं चाय को बाहर को ही ले जाती हूँ, क्योंकि मम्मी मैं जो भी चाय पीता है हम लोग बाहर बैठ के ही आराम मिलता है, ठंडे ठंडे मौसम में बाहर बैठ के। तो यहाँ पे ना मेरा काम करते करते 9 बज गए थे और 9 बजने के बाद मैंने नहा के फिर मैंने कहा चलो मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, 9 बज गए हैं अब तो नहा धो के फ्रेश होके आ गई थी मैं मंदिर में। तो यहाँ ध्रुव पहले से ही बैठा था मंदिर में और दीदी लोग भी आए थे। तो आज दीदी लोग भी आए थे क्योंकि उनको ना यहाँ मंदिर जाना था पड़ोस में। तो दीदी भैया और बच्चे भी आए थे, तो बच्चे सब लोग ना, मम्मी रुद्रा लोगों को सबको ले गई थी अपने साथ मंदिर में। तो वहाँ पे ले गई थी और मैं और ध्रुव यहाँ पे पूजा कर रहे थे। छोटे बच्चों को नहीं ले गई थी, ध्रुव और हैप्पी यहीं पे थे और सब लोग चले गए थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूजा करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज मैं एक साथ ही खाना बनाऊँगी क्योंकि सब लोग आए हैं, तो फिर एक बार नाश्ता बनाओ और एक बार खाना बनाओ, तो फिर व्रत में ऐसा हो नहीं पाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो वो लोग वैसे भी लेट में आएंगे मंदिर से, तो मैंने कहा तब तो खाने का टाइम हो जाता है, तो नाश्ता ही क्या ही बनाऊँ। तो दोस्तों, आज ना वैसे तो जब ये स्कूल रहता है तो उसे मैं सूट पहन कर ही पूजा करती हूँ सुबह, क्योंकि लेट हो जाती है मुझे, फिर साड़ी वगैरह पहनने में टाइम लगता है बहुत। तो पर आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा आज मैं आराम से पूजा करूँगी, अपना मतलब साड़ी पहन के करूँगी। और पूजा करने के टाइम तो हम साड़ी ही पहनते हैं, ज़्यादातर साड़ी पहन के ही करती हूँ, रात के टाइम भी साड़ी पहन के करती हूँ। तो जैसे कभी कीर्तन हो, भजन हो या कहीं मतलब मंदिर वगैरह में जाना हो, तो साड़ी पहन के ही अच्छा भी लगता है जाने में, ऐसे मतलब सूट में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने इसलिए साड़ी डाली थी, मैंने कहा चलो आज छुट्टी भी है तो सुबह से ही साड़ी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा हो गई थी मेरी थोड़ी मतलब पूजा पाठ में टीका वगैरह लगा रही थी मंदिर में। तो मैं ना फिर बस उसकी आरती पढ़ने लग गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो फटाफट से काम हो जाएगा, तो फिर मेरा और काम भी रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ना पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं सारे कमरों में अच्छे से धूप दिखा देती हूँ और अच्छे से सारे कमरों में फेर देती हूँ सारे। जय दुर्गे भवानी, 9 दिन नवरात्र तेरी ज्योति जली रे। ध्रुव, मेरा बाबू है ना, एक नाच करके दिखा दे, चल। दुर्गे भवानी, 9 दिन नवरात्र तेरी, अरे हैप्पी करेगा, दिन नवरात्र तेरी ज्योति जली रे, भवानी मैया रे। कैसा नाच कर रहा है रे, नहीं कैसा नाच होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने तो अपना नाच करके दिखा दिया और आज मेरे पास सच में बहुत काम था। देख सकते हो कि कपड़े भी कल जो धोए थे वो ऐसे ही पड़े हैं और आधे तो मम्मी तय लगा के चले गई थी सुबह जब चाय पी रहे थे। तो मम्मी ने कहा चल मैं साथ साथ में तय लगा देती हूँ, तो उन्होंने मम्मी ने फोल्ड वगैरह कर दिए थे और मैं आ गई थी अब किचन में। तो क्योंकि ना आजकल भैया भी आ रखे हैं, तो उनको सुबह नाश्ता करने की आदत तो है। तो फिर और लोग तो सब लोग मंदिर गए थे, तो भैया थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए तो नाश्ता बना ही देती हूँ, क्योंकि और लोग तो नहीं थे, और लोग तो गए थे। तो मैंने कहा उनके लिए और बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाएगी जब तो मेरा खाना बनेगा, तो उसमें टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने कहा अब साड़ी पहन के मैं फटाफट से पहले नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए फिर मैंने ना सोचा कि क्या बनाऊँ, और एक साइड से दूध भी गर्म करने रखना था, क्योंकि किचन में तो इतने काम हो जाते हैं, हज़ारों काम तो किचन में निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक साइड से दूध गर्म करने रखूँगी और फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ।
तो फिर मैंने कहा पहले आटा गूँध के लगा लेती हूँ पहले फटाफट से, तो वरना भैया को भूख लग जाएगी। तो होता है ना व्रत के दिन, अब अपना तो चलो मेरा तो व्रत है, मुझे तो नहीं लगेगी, बट और जो भूखे हैं उनको तो खिलाना ही होता है। तो यहाँ पे मैं ना आटा गूँध के रखूँगी, और फिर मैंने कहा चलो उनके लिए ना मैगी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मैगी, और मैं ना फटाफट से बनाती थी, तो मुझे अभी थोड़ी देर में पहले फिर खाना भी बनाना था और कपड़े भी धोने थे। तो मैंने कहा पहले फटाफट से मैगी बना लेती, तो मैगी बनाने लगी थी। और साड़ी में एक तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, मुझे साड़ी मेरे से संभाली नहीं जा रही थी। पता नहीं पुराने के लोग जो पहले साड़ी पहनते, जैसे मम्मी लोग हमारी साड़ी पहनते, तो वो लोग पता नहीं कैसे वो साड़ी पहन के सारा काम कर लेते हैं। उनको मतलब वो उनको आदत भी हो गई है, पर हम लोग को तो साड़ी में मतलब होता ही नहीं है काम। मतलब थोड़ी देर तो पहन लेंगे, पर ज़्यादा देर की बात होगी ना तो साड़ी में सच में काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन गई थी, और अब मैं साइड से बनाती हूँ रोटी। फटाफट से दोनों हाथों को फटाफट से लगाती हूँ काम पे, वरना फिर देर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ, फिर बच्चे भी आ जाएंगे तो उनके लिए उनको भी खिला दूँगी नाश्ता। तो रोटी मैं सबके लिए ही बना दूँगी, क्योंकि मम्मी तो रोटी ज़्यादा खाती है ना, तो मैं रोटी पहले बना के ही रख देती हूँ कि मुझे बाद में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ना रोटी लगा ली थी, फटाफट से रोटी बना ली थी गरम गरम, और मैगी भी मेरी बनने वाली थी, तो मैं फटाफट से भैया को खाना दे देती हूँ, और यहाँ पे उसके बाद नाश्ता दे के आती हूँ। तो और उसके बाद फिर मैंने जब उनको नाश्ता दे दूँगी ना, तो उसके बाद मैं ना साथ हाथों हाथ दाल भी चढ़ा दूँगी, ताकि वो तब तक उबलती रहे। तो यहाँ मैंने मिक्स दाल रखी है, क्योंकि जीरे वाली बनानी है, तो मैंने अरहर, मलका, मूंग, मसूर और सारी मिक्स दाल एक साथ रख के इसको चढ़ा जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ पहले खेत में, तो मैं खेत से ना हरी सब्ज़ी ले आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टपकी हो जाएगी तो बिना, क्योंकि आजकल जीरे की दाल बननी है। तो यहाँ पे मैं ना हरी सब्ज़ी लेने जाती हूँ। तो यहाँ पे दीदी देखो खेत में खोद रही है, कितना सारा खोद दिया, और इसमें हम बोएंगे बहुत सारी सब्जियाँ। तो दीदी को आज खेत में लगा रखा है, तो मैं अंदर हूँ और दीदी बाहर का काम करेगी। देखो सारा खोद के इसमें बोएगी। तो यहाँ पे मैं उखाड़ूंगी लाल सब्जी। तो लाल साग को ना जड़ से ही उखाड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ और लगाएंगे, तो इसलिए जड़ से उखाड़ रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी चीज़ भी लगाते हैं। तो यहाँ पे खेत इसको खोदेंगे ना, तो इसकी वजह से मैं इसको जड़ से उखाड़ रही हूँ, तब ये दोबारा नहीं चाहिए। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है, एकदम लाल सब्ज़ी हो जाती है, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आज यही अपने खेत की लाल साग बनाऊँगी सबके लिए। ये छोड़िए लाल सब्जी, लाल चौलाई इसको ना बनाते हैं तो सब्जी लाल हो जाती है, भात भी लाल। ये हमारे घर में सबका फेवरेट सब्जी है, ये सब्जी सबसे फेवरेट है। हाँ, ये मम्मी ने फटाफट बड़ा होता है। जैसे बाहर दुकानों में आती है तो उतना मज़ा नहीं आता, बट जो हमारी खेत की सब्ज़ी होती है ताज़ा, जिसमें कोई दवाई नहीं डली रहती है, तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और लाल साग तो हमारे घर में सबका ही फेवरेट है। जैसे दीदी ने बताया कि लाल सब्ज़ी ना सबको ही अच्छी लगती है, जैसे बच्चों से लेके बड़ों तक, और जितना भी मतलब हमारा घर की फैमिली है सबको ही लाल साग अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उसको बो देते हैं। और मम्मी ने ना इसको जल्दी ही बो दिया था, ताकि जब भैया छुट्टी में आए तो उनको भी एक सब्ज़ी खिला दें। हम लोग तो चलो जाड़ों भर खाते ही रहेंगे, क्योंकि जाड़ों में तो हम इसको लगाते ही हैं अपने खेत में। और जो भैया है ना वो नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा जल्दी इसको बो दिया था। तो माँ की ममता होती है कि हाँ मेरा बेटा भी थोड़ा सा खा जाएगा, कि उसको वो नहीं खा पाता है तो वो खा जाएगा, इसलिए उनके लिए भी मम्मी ने वो दिया। तो मम्मी सबका ही ध्यान रखती है, कि मतलब सबके बारे में सोचती है, तो माँ, इसलिए तो माँ का नाम माँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको ना सब्ज़ी, जब तक मेरी दाल भी अंदर से उबाल आ रही थी, तो मैं तब तक यहाँ पे सब्ज़ी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये ना जड़ से तोड़ी है, तो इसके जो नीचे से जड़ है ना मिट्टी वाली, तो इसको मैं अच्छे से तोड़ ताड़ के डलिया में रख रही हूँ, और इसको मैंने धो के फिर उसके बाद काटूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो पहले जब मिट्टी साफ़ होगी तो इसमें ही मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा पहले इसको ही मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से,
और फिर उसके बाद मैं इसको धो के ले आऊँगी। तो उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, क्योंकि अब खाने की तैयारी करती हूँ। दाल मेरी उबल चुकी है, तो मैंने कहा चलो दाल उबल चुकी है तो मैं इसको छौंक लगा देती हूँ, क्योंकि आज तो जीरे का ही छौंका लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जीरे का तड़का वगैरह लगा के मैं इसको साइड कर देती हूँ, तो एक काम हो जाएगा मेरा, दाल बन जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से अपने जीरे वाली दाल जो उबल चुकी है। तो दोस्तों चलो बना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो बना लेते हैं जीरे वाली तड़के वाली दाल। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है मेरी लाल सब्ज़ी चढ़ाने की। तो यहाँ पे मैं ना जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं गलती से ना इसमें जीरा डाल देती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ना लाल मिर्च भून के निकालनी थी और मैंने जीरा पहले डाल दिया। तो ऐसा होता है ना कि व्रत में जब दिमाग चल नहीं रहा होता है ना, क्योंकि इतना सारा खाना बनाना है, तो मेरे को हो रहा था कब बने जल्दी जल्दी, वरना अगर मम्मी लोग आ जाएंगे तो उनको भूख लग जाएगी। तो उनके आने से पहले पहले मुझे सारा काम करना था, और तो मेरा दिमाग ना चल रहा था, तो मैंने लाल मिर्च और जीरा एक साथ ही डाल दिया था। तो आप लोग भी अगर आपने ये सब्ज़ी नहीं खाई है ना, तो अगर मार्केट में आपको दिखती है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है और टेस्टी होती है और बहुत ताकतवर भी होती है, हरी सब्ज़ी की तरह ही होती है, और इसको बनाते भी हरी सब्ज़ी की तरह ही है। इसमें और इसमें कोई भी मसाले नहीं डलते हैं, खाली इसमें नमक और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, क्योंकि बिना हल्दी के सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, तो इसलिए चुटकी भर हल्दी डाल के आप इसको बनाइए और इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसमें लाल मिर्च का तड़का मारना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो हम लोग को तो बहुत पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी लाल साग भी बन चुका है। तो मेरे 2 चीज़ें तो बन चुकी है, 3 चीज़ें, एक रोटी यहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना रायता भी बना लेती हूँ, क्योंकि दीदी लोग थोड़ा सा ककड़ी लाए थे जब घूमने गए थे, तो वहाँ से लाए थे ककड़ी, तो वो ना रखी थी। तो आज मैंने कहा चलो दीदी लोग भी आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रायता भी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं ना राई और हरी मिर्च डाल के ही डालूँगी ना रायते में, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, एकदम पहाड़ी रायता। जो आप लोगों ने अगर पहाड़ गए होंगे तो आप लोगों ने टेस्ट किया होगा ना, तो वही वाला टेस्ट आता है इसको राई और इसको डालने से। तो मैं पहले फटाफट से मसाला पीस लेती हूँ इसका रायते के लिए। गए थे और मम्मी लोगों ने बोला कि चल तू चावल चढ़ा दे, मैं रायता बना देती हूँ। तो मम्मी के हाथ का रायता भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने सारी चीज़ें रख दी थी मम्मी के सामने और मम्मी बना रही थी। तब मम्मी एक हाथ से फ़ोन में बात भी करते जा रही थी और रायता भी बना रही थी। दोस्तों चलो बनाती हैं रायता और मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा और कुछ काम। पे सारा खाना बन गया, मम्मी ले जा रही है खाना, तो और सब लोग भी खाने लगे थे। तो एक एक करके मम्मी दे रही थी, पहले भैया लोगों को और फिर उसके बाद मम्मी देगी बच्चों को। और फिर मैंने कहा चलो आप लोग भी बैठ जाओ, आप लोग के लिए भी लगा देते हैं। तो दीदी और तो खाना वाना खाने लगे थे। तो उसके बाद दीदी लोग रेडी भी हो गए थे, क्योंकि उनको आज जाना था, उनके वहाँ कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ जाना था। तो इसलिए जो है ना दीदी शाम को जाती, तो इसलिए वो लोग खाना वगैरह खा के चलने की रेडी होने के लिए तैयारी करने लग गए थे। और फिर यहाँ बच्चों का मन भी उदास हो गया था, क्योंकि सोना कह रहा था इतनी जल्दी जा रहे हैं हम लोग घर को। तो बस मम्मी उनको पिठियाँ वगैरह लगा रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद किया और बच्चों को करते अंदर बर्तन और झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया था। किचन को मैंने साफ़ सुफ करके फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने,
क्योंकि मेरे ना कपड़े हो रखे थे, तो मैंने कहा पहले कपड़े वॉश करूँगी, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल देते धो के सारे, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने ना यहाँ पे अपने लिए थोड़ा से मतलब एप्पल काट के रखे, क्योंकि मेरे को ना टाइम ही नहीं हो रहा था, तो सुबह से एक एप्पल भी नहीं खाया था। तो सुबह से मतलब मैं किचन में ही थी आज, तो मेरा पूरा टाइम किचन में ही बीता। तो मैं यहाँ पे ना एप्पल लेके आ गई थी एक, तो मैंने कहा अब आराम से बैठ के थोड़ा एप्पल खाऊंगी। और ध्रुव और रुद्रा भी आ गए। तो मतलब सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई हूँ मैं, और 2:30 बज गए हैं और 3 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो अब जो हुआ हो गया, अब नहीं सोती, बस थोड़ा एप्पल वगैरह खा के थोड़ा बच्चों को सुलाऊंगी, और फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे। तो वही होता है घर का काम, एक औरत का जो सुबह से अपने परिवार के लिए समर्पण रहती है और काम करती है। तो यहाँ पे बस रुद्रा और मैं थोड़ा मस्ती करने लगे थे। दोस्तों, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी मम्मी के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय। मेरी मम्मी को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक वीडियो मिलते। बाय बाय बाय।